अल्लाह की रहमत का इम्तिहान। फराज एक जवान और जज्बाती नौजवान था जो अपने घर की तंगी के चलते हमेशा परेशान रहता था। उसका मानना था कि अल्लाह उसे कभी मुश्किलात से निजात नहीं देगा। हर रात वो यही सोचता कि क्या अल्लाह वाकई उसे देख रहा है या नहीं। फराज की उम्मीदें टूटने लगी थीं और उसका दिल मायूसी से भर गया था। एक दिन वो अपने दोस्त अहमर के पास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने गया। अहमर ने उसे बड़े इत्मीनान से सुना और उसे एक मस्जिद में चलने का मशवरा दिया। फराज ने अहमर की बात मानकर मस्जिद जाने का फैसला किया। मस्जिद पहुंचकर उसने पहली बार महसूस किया कि अंदर की शांति दिल को सुकून देती है। नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो वहां उसे एक बुजुर्ग मिले जो गरीब और भूखे नजर आ रहे थे। फराज के पास सिर्फ कुछ पैसे ही थे, मगर उसने सोचा अगर अल्लाह है तो ये उसके नाम पर खर्च कर दूंगा। उसने अपने जेब के सारे पैसे बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की राह में देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। ये सुनकर फराज का दिल कुछ हल्का हुआ, मगर मन में अब भी सवाल था कि क्या अल्लाह वाकई उसे इनाम देगा। कुछ दिनों बाद फराज को अचानक एक बड़ी नौकरी का इंटरव्यू कॉल आया। ये उसके लिए उम्मीद की किरण थी। उसने अच्छे से तैयारी की, मगर इंटरव्यू के दिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट से हटा दिया गया है। फराज को बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने सब्र किया और सोचा शायद अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ सोचा होगा। जब फराज ने ये बात अपने दोस्त अहमर को बताई तो अहमर ने उसे समझाया, अल्लाह अपने बंदों को तब तक आजमाता है जब तक वो अपनी रहमत से उन्हें नवाज न दे। तुम सब्र करो और देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या छुपा कर रखा है। फराज का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन मन में अब भी कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद करेगा या ये सिर्फ ख्यालात हैं? कुछ हफ्तों बाद एक रात फराज को किसी अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप फराज बोल रहे हैं? फराज ने हैरानी से जवाब दिया, जी हाँ, कौन बोल रहा है? वह शख्स एक बड़े कंपनी का मैनेजर था। उसने फराज को बताया कि उसके इंटरव्यू का डेटा गलती से मिस हो गया था और उन्होंने अब उसकी फाइल को दोबारा देखा है। उन्होंने उसी नौकरी के लिए चुन लिया था और उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने को कहा। फराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शुक्रिया अदा किया और सोचा, अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है। फराज अब पहले से ज्यादा ईमानदार और शुक्रगुजार हो चुका था। उसने अल्लाह की रहमत और इम्तिहानों को समझ लिया था। उसकी जिंदगी में जो मुसीबतें थीं वे दरअसल उसके इम्तिहान का हिस्सा थीं। फराज ने अपने दिल से तौबा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे सच्ची राह दिखाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलों का आना कोई सजा नहीं होती, बल्कि ये हमारे सब्र और ईमान की परीक्षा होती है।